जरा देख मेरा दीवानापन, ओ जरा देख मेरा दीवानापन, कि तेरे बिना कहीं दिल ना लगे, कि तेरे बिना कहीं दिल ना लगे। आंसू तो सही दिल की धड़कन, आंसू तो सही दिल की धड़कन, कि तेरे बिना कहीं दिल ना लगे। हेलो दोस्त, आप सभी लोगों का ज्ञान बिंदु चैनल में स्वागत है। दोस्त, आज हम सभी लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिस्ट्री में जिस चैप्टर का नाम होता है रासायनिक अभिक्रिया, उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चंस को मात्र 15 क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। दोस्त चलिए, हम लोग का क्वेश्चन शुरू हो गया है। आइए हम लोग का नंबर 1 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। बोला है यहाँ से कि श्वसन, क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा। बोला है श्वसन, देखो क्या बोला है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्या बोला है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया, यानी कि हम लोग जो श्वसन करते हैं वह किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। माय डियर दोस्त, आपका राइट आंसर बी होगा। कहने का मतलब उपचयन होता है। क्या होता है, उपचयन। ओके दोस्त, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या बोला है। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा। अगला नंबर हम लोगों का क्वेश्चन है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। देखो, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो कहने का मतलब पढ़ते हैं फिर से कि सिल्वर आयोडाइड, इसका सूत्र क्या होता है, AgCl का रंग कैसा होता है। तो देखो, सिल्वर आयोडाइड का रंग माय डियर दोस्त हल्का पीला होता है, हल्का पीला। कहने का मतलब ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। ओके दोस्त, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। अगला नंबर हम लोगों का क्वेश्चन है, बोला है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो यानी कि आपका उपचयन, अपचयन, संक्षारण और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ओके दोस्त, तो कहने का मतलब अगर आपका राइट आंसर इसमें देखना होगा तो राइट आंसर आपका बी होगा। कहने का मतलब ऑक्सीजन का ह्रास किस में होगा, तो अपचयन में होगा। ओके दोस्त, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। बोला है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो अभिकारक ऑप्शन ए है, बी में उत्पाद, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो कहने का मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेगा उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। तो कहने का मतलब मेरा राइट आंसर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके दोस्त, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। बोला है कि अभिक्रिया, क्या बोला है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है। आयन का आदान प्रदान होता है तो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है विस्थापन, बी में द्विविस्थापन, सी में संयोजन, डी में अवक्षेपण। अब देखो कब कब पूछा गया, ये भी देखो आप लोग, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2020, 23 और 25 में पूछा गया। ओके, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी, कहने का मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये जो हम लिखे हैं ना दोस्त, ये पूछा गया, इस साल में पूछा गया, इसको ध्यान से देखिएगा। 2022, 23, 25 ओके पूछा गया, हर एक क्वेश्चन को पूछा गया है, तभी हम लिए हैं। ओके, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या है, किस धातु का विस्थापन उसके लवणों से विलयन से लोहा द्वारा होता है। फिर से पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है। इसको कब पूछा गया है, देखिए कब पूछा गया है, 2020 और 24 में पूछा गया है। तो किसको किया जाता है, किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, तांबा। ऑप्शन नंबर ए होगा क्या, तांबा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोगों का क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। बोला है, देखो इसको कब पूछा गया है, 2016, 21 और 25 में पूछा गया। ओके दोस्त, अगला नंबर देखो क्वेश्चन क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया, छूट गया रासायनिक, चलो, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने
के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसको क्या कहते हैं? ऊष्मा भी उत्पन्न होती है तो क्या कहते हैं? क्या ऊष्मा शोषी कहते हैं, उपचयन कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ऊष्मा छेपी कहते हैं? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मा छेपी होगा। क्या होगा? राइट ऑप्शन डी, ऊष्मा छेपी। अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं माय डियर दोस्त। देखिए बोला है काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसको देखो कितने बार पूछा गया है, 20, 22 और 24 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या CaOH होगा, क्या CaCO3 होगा, क्या CaO होगा, क्या ये CaCO3 के होल ट्वाइस होगा? नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी कहने का मतलब CaO कैल्शियम ऑक्साइड होगा। ओके दोस्त, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? देखो इसको कितने बार पूछा गया है, 17, 19 और 24 में पूछा गया है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या बोला गया है? क्या C2H5OH होगा? अगला बी है C6H6O6 होगा। अगला है C6H12O6 है। अगला डी नंबर है C6H6। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता? C6H12O6 होता है। ओके दोस्त, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या है माय डियर दोस्त? देखो बोला है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस, यहाँ पे देखो गैस होगा, यहाँ पर क्या होगा? छूट गया है, देखिए गैंग लिखा गया है, लेकिन होगा कि यहाँ पे गैस होगा। क्या होगा? गैस छूट गया है। तो कौन सी गैस निकलती है? तो क्या आपका ऑप्शन ए नाइट्रोजन होगा, क्या ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्या ऑप्शन सी ऑक्सीजन होगा, क्या ऑप्शन डी हाइड्रोजन होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन। यानी कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलेगी? तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। ओके दोस्त, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बहुत खूबसूरत, बहुत जानदार। इसको भी देखो कितने बार पूछा गया है, 19, 22, 24 में पूछा गया। ओके दोस्त, चलिए देखिए बोला है कि कौन संतुलित समीकरण, संतुलित कहने का मतलब देखो ये जो दिख रहा है ना बीच में बाबू, यह मेरा बराबर का चिन्ह है, यह तीर का चिन्ह समझना, इसको तीर का चिन्ह समझना। तीर 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 जो तीर होता है ना, तीर, इसको तीर समझना है। ठीक है, नहीं हो पा रहा था टाइप, इसलिए थोड़ा सा दोस्त हम ऐसे किए हैं। ओके, अब देखो संतुलित का मतलब क्या होता है, जैसे कि LHS होता है और एक होता है RHS, RHS। अगर ये दोनों तरफ बैलेंस बराबर होता है तो उसको हम लोग समझते हैं संतुलित। क्या समझते हैं? संतुलित। क्या समझते हैं? संतुलित। ओके, तो यहाँ पर देखो, इधर देखो जो यहाँ पर है Mg जो है, इधर क्या है O2। जब इसका रिएक्शन कराया जा रहा है तो बनाया है MgO। तो देखो हिजिगवा O दो गो है, हिजिगवा O एक गो है, तो क्या ये संतुलित है? नहीं है, तो ये खत्म हो गया ऑप्शन। ओके, अगला नंबर चलिए बी को देखते हैं। बी में है Zn, फिर है H2, ये 2 है, H2SO4। रिएक्शन कराने पर क्या बना है? ZnSO4 प्लस H2 बनाया है ना, ये 2 है आपका, ये 2 है। अच्छा से लिख देते हैं। देखो Zn यहाँ पर एगो है, बोलो हाँ सर। यहाँ पर भी है एगो, हाँ सर बिल्कुल है। हाइड्रोजन सर 2 गो है इसमें, तो सर इसमें भी हाइड्रोजन 2 गो है, देख लीजिए। S एगो है देखो, तो यहाँ पर भी S एगो है। ऑक्सीजन 4 है, तो देखो ऑक्सीजन के 4 परमाणु है। ओके, तो कहने का मतलब राइट आंसर क्या होगा? बी। फिर से हम इसको अच्छा से घेर देते हैं। राइट आंसर आपका क्या होगा माय डियर दोस्त? बी होगा। ओके, उम्मीद करें कि समझ में आया होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जल का सूत्र क्या होता है, तो H2O होता है। ठीक है ना, तो देखो हाइड्रोजन बोला है तो ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर कितना है? तो 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन बोला है तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का है तो एगो है, तो बीच में अनुपात डाल दीजिए, अनुपात। तो कहने का मतलब 2 अनुपात ऑप्शन सी के साथ है, तो ऑप्शन सी होगा। ओके दोस्त, फिर से अच्छा से लगा देते हैं, ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ओके, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन।
अगला नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बोला है कि अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन परमाणुओं का अनुपात क्या होगा। तो पहले पता होना चाहिए आपको कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है। तो अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। क्या होता है? NH3 होता है। क्या है दोस्त? NH3 होता है। तो अब एक बात बताओ, तो यहाँ पर कितना, 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3। तो 1:3, 1:3, राइट आंसर बी होगा। कहने का मतलब अच्छा से घेर देते हैं, 1:3 कहाँ से आया है भाई? तो NH3 से आया। ओके, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है। अगला नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। किसमें ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो देखो, ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है तो इसमें ऑक्सीकरण होता है सर, बिल्कुल दहन में होता है, श्वसन में भी होता है, भोजन के पाचन में भी ऑक्सीकरण होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर बोला है नहीं है। तो नहीं होने के लिए क्या होगा? अवक्षेपण। क्या होगा? अवक्षेपण। ओके दोस्त, कब पूछा गया है? 2021 का क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्या बोला गया है कि इसको पूछा गया 17, 23 और 25 में। देखो 25 अभी करंट का क्वेश्चन है। बोला है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। अब बताओ उपचयन में क्या होता है। तो उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है, बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोजन का वियोग होता है, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। कहने का मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यही आपका आंसर होगा। ओके, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर अब क्वेश्चन नहीं है, बस यहीं तक हम लोग का 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये उम्मीद करते हैं कि दोस्त आपको समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो कमेंट जरूर करें। केमिस्ट्री रसायन शास्त्र, कहने का मतलब चैप्टर 2 लेसन 2 जो है अम्ल और क्षार, उसका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा ही आएगा, बार बार उसको पूछा गया है, वैसे क्वेश्चन को अभी हम लेकर आएंगे इसके अगले वीडियो में। ठीक है दोस्त, अगर समझ में आएगा तो दोस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर एकदम करेंगे, क्योंकि आप लोग से यही उम्मीद है। ओके दोस्त, थैंक यू।